बोलो कुंदन, किसने मारी गोली? कुंदन, कुंदन! कौन है ये? कौन जाने कौन है। स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा गया था, अपने ही किसी साथी की गोली का शिकार हो गया। Poor devil. I am ashamed of all my men. कितनी शर्म की बात है, पुलिस की हिरासत में एक कैदी का कत्ल होना। सर, वाकई हम सब दोषी हैं, लेकिन कत्ल जिस तरह से हुआ है हमें से कोई सोच नहीं सकता था। मुझे पूरा यकीन है सर, मरूम जिस गैंग का आदमी था उसी गैंग ने उसे खत्म किया है। तो फिर इस गैंग का खात्मा करने के लिए कुछ सोचा है तुमने? यह गैंग इतना पावरफुल है सर, ना ही हमें चश्मदीद गवाह मिल पाते हैं, ना ही सबूत। लेकिन सर, पुलिस स्टेशन मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, और जिन हाथों ने इसे अपवित्र किया है, अब पुलिस के पैर उसके घर में घुसने वाले हैं। हर अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर होती है सर। माझं काम झालं बाई, मी जाऊ काय? हाँ जाओ, लेकिन दरवाजा खुला रखना, अनारकली आ रही है। बरं बरं, हो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कपड़े उतारो और शुरू हो जाओ। अबे तुझे नहीं, साहब से कह रही है। सॉरी। अरे जरा सामने तो आओ, तुम्हारा जिस्म देखूं, फिर सिखाना शुरू करूंगी। ओह, इंस्पेक्टर साहब तशरीफ लाए हैं, फरमाइए। जानते हो कुंदन मारा गया? सारा शहर जानता है। उसके कातिल कल तुम्हें भी अपनी गोली का निशाना बना सकते हैं। किस खुशी में? तुम उसके दोस्त थे, उसके दुश्मन तुम्हारे भी दुश्मन हो सकते हैं। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, लेकिन गुंडों से दोस्ती का अंजाम नहीं जानती। उनके दोस्त ही उनके दुश्मन होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कुंदन और उसके दोस्तों के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कुंदन के बारे में कुछ नहीं जानती। वो मेरे लिए सिर्फ एक चंपक बार का कस्टमर था। उसके दोस्तों और दुश्मनों का पता लगाना आपका काम है। आइए मिस्टर विजय। ओह हेलो। हेलो मिस्टर मलकानी। हेलो। यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। एक्सक्यूज मी, आपका सन कॉल। चलिए। ओह, एक्सक्यूज मी, बी कंफर्टेबल। आइए मिस्टर विजय। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी मिस्टर विजय, जो सीधे पॉइंट पर आ गए। तो आप भी सीधे पॉइंट पर आ जाइए। पॉइंट की बात यह है मिस्टर विजय, पहले दाम फिर काम। आपकी सेवा हासिल करने के लिए ये सिर्फ 2 लाख रुपए, इसके अलावा 10,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी, नौकर वगैरह वगैरह। जब आप इतना महंगा दाम देना चाहते हैं तो काम मैं समझ गया। मुझे अपनी वर्दी उतारनी होगी, आपकी दी हुई वर्दी पहननी होगी, आपकी दी हुई जिंदगी भी जीनी होगी। बहुत पुराना हो चुका है मलखानी साहब, घूस देने का ये तरीका। घूस? मैं कोई घूस नहीं दे रहा। तो फिर ये सब क्या है? अब समझ में आया कि तुम मेरे दोस्त के बेटे के साथ क्यों मिलना चाहते थे। तुम जरूर कोई काला धंधा करते हो और उसकी कालिक इस ईमानदार पुलिस ऑफिसर के मुंह पर थोपना चाहते हो। Get out! Get out from here! आई एम सॉरी। मिस्टर विजय, आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं पुरी साहब, बल्कि मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूं इस मायाजाल का मालिक कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठिए। अब आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं फिल्मी दुनिया की मशहूर और मारूफ हीरोइन। सुनिए। फरमाइए। आप ही यहाँ के मैनेजर हैं ना? जी हाँ। जो लोग अक्सर यहाँ आते हैं, आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नो मैडम, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। पुलिस साहब, नीचे जिस लड़की को देख के इंस्पेक्टर विजय रुका था, वो राकेश सक्सेना के बारे में पूछ रही थी। ये लड़की खतरनाक साबित हो सकती है।
लिली से कहो कि उस लड़की का पीछा करे और कोई ऐसा छोटा सा चक्कर चलाए कि वो लड़की किसी बड़े से चक्कर में फंस जाए। तुम क्या आजकल पुलिस वालों को लड़कियों का पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है? लड़कियों का नहीं, सिर्फ एक लड़की का, जो खूबसूरत है और चालाक भी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने से ज्यादा सुनने की आदत है मुझे। मेरा रास्ता रोकोगे तो गालियां सुनोगे। कोई बात नहीं, गालियां सुनने की मुझे आदत है, पर वैसे भी लोग अक्सर पुलिस वालों को गालियां ही देते हैं। मेरे पास फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। तो फिर काम की बात सुनो। किससे मिलने आई थी यहाँ? काले चोर से। और मिल गया पुलिस वाला, है ना? इसलिए तो कहते हैं जहां चोर वहां पुलिस। इसी तरह बुरे लोगों से मेलजोल रखोगी तो एक दिन मुसीबत में फंस जाओगी। अब तो मैं घर छोड़ देता हूं। जी नहीं, मुझे अपनी हिफाजत करना आता है। टैक्सी! जूहू चलो। कौन लोग थे ये? बदमाश गुंडे। ये राकेश सक्सेना की फोटो है ना? जी। कौन है तुम्हारा? भाई है मेरा। लेकिन आप इसे कैसे जानती हैं? चलो बताती हूँ। तुझे कत्ल के इल्जाम में पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस वाले दूसरों को पकड़ते हैं लेकिन खुद पकड़े नहीं जाते। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? राकेश मेरा मंगेतर था। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले थे कि अचानक एक दिन वो गायब हो गया और उसकी लाश पुलिस स्टेशन में मिली। इंस्पेक्टर विजय ने उसकी कत्ल का इल्जाम नामालूम गुंडों पे लगा दिया और खुद साफ साफ बच निकला। वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। हेलो, इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ राकेश सक्सेना का खून किसने किया है। कौन हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम को 5 बजे काले टीले पर आ जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी।